राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में क्या नए खुलासे हुए हैं, उनकी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच इस मुद्दे पर एक बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने आरोपी अविनाश शुक्ला की रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है। आज कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि चढ़ावा चोरी मामले में सबसे ज्यादा रिकवरी अविनाश शुक्ला के घर से ही हुई है। आज सुबह की बड़ी खबर, अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के दौरान नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच में यह पता लगा है कि मंदिर में चढ़ावे की चोरी लंबे वक्त से हो रही थी, लेकिन एसआईटी को केवल 45 दिन का सीसीटीवी मिला, जिसके आधार पर चोरों की पहचान की गई है। पकड़े गए 8 आरोपियों से पूछताछ में जो सामने आया, उसकी तस्दीक उनके बैंक अकाउंट से की जा रही है। सभी आरोपियों ने चोरी की गई रकम को या तो बैंक में जमा किया था या उसे प्रॉपर्टी खरीदने में खर्च दिया था। अब पुलिस सभी आरोपियों की बैंक डिटेल खंगाल रही है। इसमें भी हैरान करने वाली बातें सामने आ रही है। आरोपी ये भी नहीं बता पा रहे कि जो रकम उन्होंने अपने बैंकों में जमा की है वो उनके पास कहां से आई। पुलिस की अब तक की जांच में यह भी पता चला कि पिछले साल महाकुंभ के दौरान अपार चढ़ावा आया, जिसके बाद चोरों ने मोटी रकम पर हाथ साफ करना शुरू किया। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर बड़ा खुलासा। पैंतालीस दिन का सीसीटीवी, चढ़ावा चोरी का रिकॉर्ड बहुत लंबा। चढ़ावा चोरों पर जैसे जैसे शिकंजा कस रहा है, जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इंडिया टीवी पर हमने आपको बताया था कि महाकुंभ के दौरान चढ़ावे में चोरी की शुरुआत हुई। अब ये बात जांच में भी पुख्ता होती जा रही है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ पिछले साल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चला। 144 वर्षों के बाद आयोजित हुआ ये एक ऐतिहासिक और दुनिया का सबसे बड़ा समागम था। यहाँ आए ज्यादातर श्रद्धालुओं ने कुंभ में डुबकी लगाने के साथ साथ अयोध्या का भी रुख किया। जिन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा था, उन दिनों अयोध्या में भी तिल रखने की जगह नहीं थी। उस दौरान राम मंदिर में इतना चढ़ावा आया कि काउंटिंग करने वालों की नीयत डोलनी शुरू हो गई। अब जांच में इस सामने आया है कि चढ़ावा चोरी तो बहुत पहले से हो रही थी। जेल में बंद टिन्नू यादव और दूसरे लोग अब सारा काला चिट्ठा खोल रहे हैं। इनके बयानों के आधार पर रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। अब काउंटिंग का ये सीसीटीवी देखिए। इस सीसीटीवी को देखकर एसआईटी ने इन चोरों की करतूत के सबूत जमा किए। एसआईटी के पास केवल 45 दिनों के लिए सीसीटीवी का रिकॉर्ड है। सीसीटीवी से ही आरोपियों की चोरी के सबूत मिले, लेकिन आरोपियों की यह साजिश बहुत पहले से चल रही थी और ये सबूत भी मिटा रहे थे। लेकिन जो सबूत ये नहीं मिटा पाए वो थे इनके बैंक रिकॉर्ड। गिरफ्तार 8 आरोपियों के बैंक रिकॉर्ड में बहुत पहले से पैसा जमा हो रहा था। आरोपी ये तक नहीं बता पा रहे हैं कि उनके अकाउंट में जमा पैसा कहां से आया। जांच में पता चला है कि पहले कम चोरी होती थी, लेकिन जैसे जैसे चढ़ावे की रकम बढ़ी, चोरों ने भी मोटी रकम पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। काउंटिंग में लगे इन कर्मचारियों ने जब चोरी की रकम में मोटे नोटों पर हाथ साफ करने शुरू किए, तो उसे कवर करने की भी तैयारी शुरू कर दी। चोरी छुपाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जांच में इससे बच नहीं पाए। जांच में पता चला है कि कलेक्शन सेंटर में चढ़ावा गिनने के नियमों की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। आते जाते समय जो तलाशी होती थी, उसमें भी ढिलाई बरती जाने लगी। कलेक्शन और काउंटिंग में लगे लोग बिना पॉकेट की टी-शर्ट और पैंट पहनते थे, लेकिन ये भी बंद हो गया। राम मंदिर में 2024 में भव्य समारोह के साथ प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। उस वक्त नियम भी बनाए गए, सारी व्यवस्थाएं तय की गई, लेकिन इन इंतजामों को हवा होते देर नहीं लगी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर परिसर में अलग अलग जगहों पर 40 दान पात्र लगाए गए। यात्री सुविधा केंद्र के बेसमेंट में कलेक्शन सेंटर बनाया गया। कलेक्शन सेंटर में चढ़ावा गिनने और वहां काम करने वालों के लिए ट्रस्ट ने कड़े नियम बनाए। जांच में पता लगा है कि पहले जब भगवान रामलला अस्थायी मंदिर में थे तो चढ़ावा बहुत कम आता था, लेकिन जब रामलला गर्भगृह में विराजमान हुए तो चढ़ावा बढ़ने लगा। अब चढ़ावा गिनने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ने लगी और बैंक ने कर्मचारी आउटसोर्स करने शुरू कर दिए। यहीं पर एंट्री हुई इन महाचोरों की
और इसके बाद प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ जब अयोध्या की तरफ मुड़ी तो चढ़ावे का मार लग गया। इसलिए कलेक्शन की गिनती के लिए 40 लोग लगाए गए। इनमें से ज्यादा सिफारिशी थे। यहीं से गड़बड़ शुरू हुई और आज आस्था और श्रद्धा के प्रतीक राम मंदिर परिसर में पुलिस चोरी के सबूत खंगाल रही है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का सबसे बड़ा सबूत मिल गया है। चोरी की सबसे ज्यादा रकम अविनाश शुक्ला के पास से मिली। पुलिस को अविनाश के पास से 20 लाख से ज्यादा की रकम, 1000 से ज्यादा डॉलर्स। दूसरे नंबर पर करुणेश पांडे का नाम आता है, जिसके पास से 18 लाख से ज्यादा रकम मिली। तीसरे नंबर पर अनुकल्प मिश्रा के पास से 16 लाख से ज्यादा रकम मिली। इसके बाद लवकुश का नंबर आता है, जिसके पास से 14 लाख रुपए से ज्यादा की रकम पुलिस को मिली है। एक और आरोपी है रमाशंकर मिश्रा। इसके पास से भी पुलिस ने रिकवरी की है। 7 लाख से ज्यादा की रकम इसके पास से पुलिस ने बरामद की है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। एक एक करके चोरी के सबूत मिल रहे हैं। चढ़ावा चोरी के आरोपी अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा और टिन्नू यादव के ठिकानों से जो बरामद हुआ, जहां जहां से रकम बरामद की गई, इसकी पूरी डिटेल सामने आ गई है। जेल में पूछताछ चल रही है। उससे पहले भी पूछताछ हुई। उसी कड़ाई के बाद पुलिस ने सारा सच उगलवाया है। 7 पन्नों में दान चोरी पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अविनाश शुक्ला के पास से 20,39,220 रुपए की कुल बरामदगी हुई है। इसके अलावा अविनाश शुक्ला से 1,121 डॉलर की भी बरामदगी हुई है। अविनाश शुक्ला के पास से 159.54 ग्राम चांदी, 8.14 ग्राम सोने की चेन और 3.44 ग्राम सोने की अंगूठी भी मिली है। लवकुश मिश्रा के पास से 14,25,000 रुपए बरामद किए गए हैं, जिसमें 500 रुपए के 2,850 नोट हैं। अनुकल्प मिश्रा के पास से 16,82,040 रुपए बरामद किए गए हैं। करुणेश पांडे के पास से 18,07,063 रुपए बरामद किए गए हैं। इसके अलावा टिन्नू यादव के पास से 1 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इसके पास से भी 500 रुपए के 180 नोट और 100 रुपए के 100 नोट मिले हैं। रही बात रामशंकर मिश्रा की, तो इसके पास से पुलिस ने 7,32,140 रुपए बरामद किए हैं। चोरी के आरोपी अविनाश के घर मंदिर का संदूक भी मिला है, जिसमें लिखा था राम राज्य कोष। उस पर QR कोड भी चिपका था। ये देखिए, ये वो रूम है। इस रूम के अंदर अविनाश और साथ ही जो अभिषेक है वो यहाँ पर रहते थे और इस ट्रंक के अंदर से रिकवरी हुई है। इस ट्रंक के अंदर से लगभग 5 लाख रुपए कैश लेकर जाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर एक छोटी पेटी ये भी रखी हुई है, जिसपे लिखा हुआ है राम राज्य कोष, यानी कि चंदे के लिए QR स्कैनर यहाँ पर लगाया गया है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और इस ट्रंक के अंदर से बताया जा रहा है कि उस दिन रिकवरी की गई थी, जिसमें से पैसे निकाले गए। एक बात और हम आपको साफ कर दें कि अभिषेक और अविनाश का ये योग केंद्र नहीं है। ये योग केंद्र कोई और डॉक्टर चलाते हैं, लेकिन अभिषेक की यहाँ पर उनसे मुलाकात हुई, जो योग गुरु थे। और एक योगाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या नाम है आपका? सीमा तिवारी। सीमा जी, हमने देखा कि 5 तारीख को यहाँ से कैश की रिकवरी हुई। अविनाश और उसका भाई अभिषेक, वो यहाँ पर क्या कर रहे थे, कब से रह रहे थे? जी, जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमारे ये सेंटर हमारे गुरुदेव का है, डॉक्टर चैतन्य का, और गुरुजी ने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और उनमें से एक अभिषेक भी था। उसकी सारी देखभाल गुरुजी करते थे, उसकी फीस वगैरह भी यहाँ तक कि गुरुजी देते थे। और फिर उसने अपनी मेहनत से ये एक नौकरी हासिल की। प्राइमरी में अध्यापक हो गया वो, और जब वो अध्यापक हो गया तो फिर अभी 1.5 साल पहले करीब अपने भाई को यहाँ लेकर आया, और उसने अपने भाई की नौकरी भी लगवाई। तो बाद में पता चला कि ये राम मंदिर में वहाँ उसकी नौकरी लगी, और अभी पता चल रहा है हाल में कि उसका गबन में नाम आया, और ये सब सुन के बहुत ज्यादा शौक लगा हम लोगों को। इसी रूम के अंदर वो रहते थे? क्या किराए पर दिया हुआ था या कैसे रहते थे? नहीं, उनको अभिषेक को गुरुजी ने रखा था। अभिषेक गुरुजी की सेवा करता था, उनके साथ रहता था। तो अभी गुरुजी करीब 2 साल पहले उनकी तबीयत खराब हो गई, तो वो विवेक सृष्टि उनका आश्रम है, वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ है। तो अभिषेक यहीं रहता था, कोई किराया नहीं, कुछ नहीं। सबसे ज्यादा कैश अविनाश शुक्ला के घर से ही बरामद हुआ था।
अविनाश के ठिकाने से रिकवरी का सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें एक बैग में नोटों का बंडल ले जाते हुए पुलिसकर्मी दिख रहे हैं। इसी योग सेंटर में अविनाश शुक्ला रहता था। यहाँ उसे उसका बड़ा भाई अभिषेक लाया था। जिन लोगों ने उसे दिन रात देखा वो गबन की इन खबरों के बाद हैरान हैं। 5 जून को शाम को 6:30 से 7:30 की क्लास चल रही थी, तो हम 7:30 बजे आए, यहाँ चाय बना रहे थे। तो उसके बाद जो है अविनाश शुक्ला को लेके 2 पुलिस थी और 2 लोग और साथ में थे, तो यहाँ लेके अंदर आए। फिर उसके बाद हमको कहा आप बाहर जा सकते हैं। हम फिर बाहर चले गए, हमको बाहर निकाल दिए, हम चाय लेके चले गए बाहर। उसके बाद दरवाज़ा बंद कर लिए। उसके बाद क्या क्या लिए लोग निकाले, क्या उनसे जो है लिए अविनाश शुक्ला से जो कुछ, फिर इसके बाद हम जो है अपने घर चले गए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पकड़े गए आरोपियों का वाराणसी कनेक्शन अब सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक एसबीआई अयोध्या की ब्रांच ने वाराणसी की एक एजेंसी से लोगों की डिमांड की, जिसके बाद एजेंसी ने लोगों को हायर किया। एजेंसी ने 19 लोगों को हायर करके एसबीआई को दिया था। एसबीआई ने राम मंदिर चढ़ावा की गिनती में इन लोगों को लगा दिया। अब बताया जा रहा है कि ये सभी अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव के करीबी लोग थे। चढ़ावा चोरों के क्या है वाराणसी कनेक्शन? हाउसकीपिंग स्टाफ कैसे बन गए कैशियर? राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मंदिर से चढ़ावा चोरी का वाराणसी कनेक्शन सामने आया है। पुलिस जांच में पता चला है कि गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से 6 आरोपी वाराणसी की एक निजी सिक्योरिटी एजेंसी सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के पेरोल पर थे। इस एजेंसी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अयोध्या की नया घाट ब्रांच ने कैश गिनने की प्रक्रिया के लिए हायर किया था। एसबीआई ने 19 लोगों को कैश काउंटिंग टीम में शामिल करने की मांग की थी, जिसके बाद एजेंसी ने इन लोगों को नौकरी पर रखकर बैंक को उपलब्ध कराया और बैंक ने मंदिर में चढ़ावा गिनने का काम करने के लिए इन लोगों को भेजा था। हर कर्मचारी को करीब 20,000 रुपए महीने की सैलरी दी जाती थी। असल में ये सारे लोग अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव के रिश्तेदार और करीबी थे। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी पिछले काफी दिनों से हो रही थी, लेकिन महाकुंभ के दौरान इसमें काफी तेजी आई। महाकुंभ में अयोध्या में करीब 13 करोड़ श्रद्धालु आए। किसी दिन तो 40-40 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे, चढ़ावा भी चढ़ाया। अब जो वहाँ सिस्टम था उसमें लोग कम पड़ गए चढ़ावा की गिनती करने के लिए, लिहाजा नए लोगों को रखा गया। अब जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 6 उसी दौरान मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने में लगाए गए। अब पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने, क्योंकि वहाँ सिस्टम ठीक नहीं चल रहा था, सुरक्षा ठीक नहीं थी, उसका फ़ायदा उठाया और चढ़ावे के पैसे की चोरी करनी शुरू कर दी। राम मंदिर में रोजाना चढ़ावे और दान की रकम अयोध्या के तुलसी नगर एसबीआई शाखा में जमा कराई जाती है। इस नकदी की गिनती, छटाई और सेफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए बैंक ने वाराणसी की आउटसोर्सिंग एजेंसी सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से करार किया था। अब यही व्यवस्था जांच के दायरे में आ गई है। आरोप है कि जिन कर्मचारियों को हाउसकीपिंग के काम के लिए नियुक्त किया गया था, बाद में उन्हें चढ़ावा की गिनती जैसे संवेदनशील काम में लगा दिया गया।